हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। मैनेजमेंट की मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद कर लीजिए। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो अब इसमें 3 टर्म्स हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो व्हाट इज़ प्रोसेस? प्रोसेस मीन्स मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, 5 फंक्शंस हैं ना, इनको परफॉर्म करना। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो हर फंक्शन एक फंक्शन के बाद ही परफॉर्म किया जाता है। जैसे सबसे पहले प्लानिंग होता है, देन ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज़ इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मीन्स टाइम फैक्टर, यानी जो भी टास्क दिया जाता है उसको टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करना होता है। एफिशिएंसी मीन्स मिनिमम कॉस्ट, यानी कि जो भी टास्क है उसमें जितने भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट के साथ यूज़ करना होता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज़ इंक्रीज व्हेन फॉर द सेम आउटपुट फ्यूअर रिसोर्सेज आर यूज्ड एंड कॉस्ट्स आर रिड्यूस्ड। एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस, द टू टर्म्स आर इंटररिलेटेड बट डिफरेंट। देखो, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बट स्टिल बोथ आर डिफरेंट। फॉर मैनेजमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एज एक्सप्लेन्ड अबव। किसी भी मैनेजमेंट के लिए दोनों टर्म्स होना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफेक्टिवनेस विदाउट एफिशिएंसी। अब इफेक्टिवनेस तो है बट एफिशिएंसी नहीं है। कैसे? एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टास्क को कंप्लीट तो कर लेता है, लेकिन कॉस्टिंग क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, जैसे एक कंपनी का टारगेट है कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना, 7000। ठीक है, 7000 यूनिट्स 1 ईयर में कंप्लीट करना है। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैनेजर को डबल शिफ्ट में काम करवाना पड़ा। क्यों? क्योंकि पावर फेलियर हो गया था। द मैनेजर इज़ एबल टू प्रोड्यूस 7000 यूनिट्स। अब मैनेजर ने 7000 यूनिट्स तो कंप्लीट करवा दी, लेकिन कॉस्टिंग क्या आ गई? हाई। तो इस केस में मैनेजर इफेक्टिव तो था बट एफिशिएंट नहीं था। नाउ एफिशिएंसी विदाउट इफेक्टिवनेस। अब यहाँ पे एफिशिएंसी तो है बट इफेक्टिवनेस नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग टारगेट प्रोडक्शन। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन ने कॉस्टिंग तो कम करी है, लेकिन टारगेट, जो प्रोडक्शन का टारगेट था, वो अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अगर ये दोनों होगा तो इजीली गोल अचीव किया जा सकता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एंड पुअर मैनेजमेंट इज़ ड्यू टू बोथ इनएफिशिएंसी एंड इनएफेक्टिवनेस। तो पुअर मैनेजमेंट वही होगा जहाँ पर टाइम फैक्टर, मतलब टाइम से वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है और साथ में रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ हुआ है, कॉस्टिंग ज़्यादा हुई है। नाउ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, 7 फीचर्स याद कर लीजिएगा बाय हार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब वन बाय वन इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी सबसे पहले मैनेजमेंट को एक गोल डिसाइड करना होता है, एक ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी कैसा होना चाहिए? अचीवेबल होना चाहिए। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स, वेरी सिंपल होना चाहिए, क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स। अब अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और सबके गोल्स अलग अलग होते हैं। रिटेल स्टोर वर्सेस हॉस्पिटल। जैसे कोई रिटेल स्टोर है तो वहाँ पर उनका गोल क्या है? प्रॉफिट मेकिंग और सेल ज़्यादा से ज़्यादा करना। बट हॉस्पिटल का क्या गोल है? कि पेशेंट्स को अटेंड करना, उनको ट्रीटमेंट देना। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। अब मैनेजमेंट का क्या काम होता है? जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स के अलग अलग नीड होती है, उन सब के एफर्ट्स को यूनाइट करना, इंटीग्रेट करना, ताकि गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो ईजिली अचीव हो जाए। सेकेंड, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है। परवेसिव मीन्स एवरीवेयर, एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर जगह ये यूज़ होता है। ठीक है, द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल लेवल्स। जो भी लेवल्स है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पे मैनेजमेंट ज़रूरी है। एंड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, और किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल बिजनेस हो, तो इन सब में क्या है? मैनेजमेंट ज़रूरी है। एंड टू ऑल डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग हो, फिनेंस हो, सेल्स हो,
परचेज डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट ज़रूरी है। अब ये मैटर करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनमें अलग अलग हो सकती है, कंट्री टू कंट्री भी डिफ़र हो सकता है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है, ठीक है। इसका ये फीचर है जिसमें 3 टर्म्स आते हैं आपके, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब जहाँ पे काम को मैनेज किया जाता है, वर्क को मैनेज किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, all organizations exist for performance of some work, and management translates this work in terms of goals. This is done in terms of problems को सॉल्व किया जाता है, डिसीजंस बनाए जाते हैं, बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, तो ये सारे क्या है, काइंड ऑफ वर्क है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इट्स बिगेस्ट एसेट्स। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एसेट्स हैं वहाँ पे, ठीक है, मशीन्स हैं, टूल्स हैं, बट अगर ह्यूमन्स ही नहीं है तो उनका क्या यूज़ है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड ह्यूमन रिसोर्सेज of an organization are the biggest assets. Despite all developments in technology, getting work done through people margin a major task for the manager by making their strengths effective and weaknesses irrelevant. अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने के बावजूद हमें उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब हमें मैनेजर को क्या देखना चाहिए, मैनेजर को ये देखना है कि उस एम्प्लॉय की उस एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। उसकी वीकनेसेस को हम इग्नोर कर सकते हैं, बट उसकी स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है तो उसे हम कंसिडर करेंगे। थर्ड इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्जन करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस एंड दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस, conversion of inputs into outputs. So this is interlinked with both management of work and people. Now fourth is management is a continuous process. मैनेजमेंट को continuous process क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये नॉन स्टॉप चलता रहता है, ठीक है। प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। यानी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। फिफ्थ इज मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब ग्रुप एक्टिविटी क्यों बोल रहे हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स। हर इंडिविजुअल की क्या होती है, अलग अलग नीड्स होती है, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उन सबकी नीड्स को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कलेक्ट करती है, ठीक है। एवरी एम्प्लॉय हैज़ अ डिफरेंट पर्पज फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, बट एज मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टूवर्ड्स अचीविंग कॉमन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। अब किसी इंडिविजुअल की नीड्स अलग अलग है, बट उन्हें काम करना है किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, और टीम वर्क में काम करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी क्या होगा, ईजीली अचीव होगा। सिक्स्थ इज मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या होता है, चेंजेस, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल होना है तो जो एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उनको हमें क्या करना है, उनके साथ साथ हमें भी चेंज करना है। मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स में मैकडॉनल्ड्स द फास्ट फूड जायंट मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू सर्विस इन द इंडियन मार्केट। अब मैकडॉनल्ड्स कोई ना कोई मेन्यू में कुछ ना कुछ ऐड करती रहती है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, तो अगर वो चेंजेस नहीं लाएगी तो फिर उससे आगे कोई और कंपनी चली जाएगी, तो इसीलिए डायनामिक होना बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट को। नाउ द लास्ट वन इज़ मैनेजमेंट इज़ एन इंटैंजिबल फोर्स। इनटैंजिबल तो आपने पढ़ा ही होगा, इंटैंजिबल मीन्स जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी क्या है, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट और इफेक्ट कैन बी नोटिस्ड इन द वे इन विच द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। अब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम चल रहा है तो ज़रूरी नहीं उसको हम देख सकें या टच कर सकें, उसके रिज़ल्ट को हम क्या करते हैं, फील करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस को हम फील करते हैं। जब हम टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उसके रिज़ल्ट को क्या किया जाता है, फील किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी एम्प्लॉयज़, orderliness in the organization can be felt and they indicate the presence of good management. Thank you for watching this video. अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टॉपिक्स कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी आपको केस स्टडी से रिलेटेड, विच विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल टू यू। थैंक यू।